उधर वो जंग की तैयारियों में है मसरूफ़, उधर वो जंग की तैयारियों में है मसरूफ़, इधर हम अपने पराए बनाए जाते हैं। ये थे जनाब नईम मंज़र साहब। ये शेर बहुत अच्छा है वाकई। इससे पहले भी आपने पढ़ा था पालकी पैलेस में, अब इसके बाद आपको पढ़ना है कालपी पैलेस में, यानी कालपी शरीफ में। बहरहाल अब सुन लिया जाए एक ऐसे शायर को कि जो अभी हम लोगों के लिए ताज़ा बताज़ा है। तो जो लोग ताज़ाकार होते हैं, वहाँ हैदर अलवी साहब का शेर है कि खिड़की खोलो ताज़ा हवाएं आने दो, वरना हमको हब्स में ही मर जाने दो। तो हम लोगों ने खिड़की खुली कर रखी है और जनाब मलिक ज़ारा साहब कहते थे कि ताज़ा हवाओं का इस्तकबाल होना चाहिए। इसी हवाले से एक रोशन चेहरा है मास्टर इबाद साहब का। इनको हम लोग मास्टर साहब कहते हैं, लेकिन मास्टर साहब कब तक कहा जाए, यहाँ थोड़ी पढ़ाएंगे हमको, यहाँ तो शायरी पढ़ना है, उस पर हम लोग इनको दाद देंगे। जनाब सद की इजाज़त से जो है एक गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ कि फ़कत ये शौक़ नहीं है ये बागबानी है, फ़कत ये शौक़ नहीं है ये बागबानी है, ये शायरी जो अदब है ये ख़ानदानी है, ये शायरी जो अदब है ये ख़ानदानी है। और महक उठेगी पिरोया अगर सलीके से, महक उठेगी पिरोया अगर सलीके से, गुलाब लफ्ज़ हैं मिसरा भी जाफ़रानी है, गुलाब लफ्ज़ हैं मिसरा भी जाफ़रानी है। और शेर देखिएगा कि मुआशरे का बनती है जब भी आईना, मुआशरे का ये बनती है जब भी आईना, गज़ल से यार तो हिलती ये राजधानी है, मुआशरे का ये बनती है जब भी आईना, गज़ल से यार तो हिलती ये राजधानी है। और ये शेर बतौर ख़ास उस्ताद मोहतरम के लिए कि दुआ बुज़ुर्गों की मुझ पर असर है सोहबत का, दुआ बुज़ुर्गों की मुझ पर असर है सोहबत का, ख़याल जो भी हो परवाज आसमानी है, दुआ बुज़ुर्गों की मुझ पर असर है सोहबत का, ख़याल जो भी हो परवाज आसमानी है। और मक्ता देखिएगा कि इबाद तेरे तख़य्युल का हो खुदा हाफिज़, इबाद तेरे तख़य्युल का हो खुदा हाफिज़, हर एक गज़ल में तेरी एक नई कहानी है, इबाद तेरे तख़य्युल का हो खुदा हाफिज़, हर एक गज़ल में तेरी एक नई कहानी है। बहुत शुक्रिया। भाई इबाद साहब, आपने बहुत अच्छा आगाज़ कर दिया। अब इसके बाद जो है मुशायरों के दरवाजे आप पे खुले हुए हैं और वहाँ बिल्कुल दाखिल हो जाइए और जो पुराने शायर हैं इनको उठा उठा के फेंकिए। इबाद तेरे तख़य्युल का हो खुदा हाफिज़, इबाद तेरे तख़य्युल का हो खुदा हाफिज़, हर एक गज़ल में तेरी एक नई कहानी है। तो नई कहानी के लिए नए लोगों का आना ज़रूरी है, वरना वही गालिब अमीर वाली शायरी हम लोग कब तक पढ़ेंगे। पंखड़ी है गुलाब की सी है, अब कोई दूसरा चेहरा आए वो उससे अच्छा शेर कहे। लोगों ने ये समझ लिया कि ये ऐसे सुतून हैं, ऐसे बुत हैं कि इनको हिलाया नहीं जा सकता। लेकिन हर दौर में शायरी हुई और अच्छी शायरी हुई। अलवी साहब ने इत्र की तरफ इशारा किया, ये इत्र वो है, खुशबू सुन्नत रसूल भी है, ये सबके लगाई जा सकती है, लेकिन ये फोकट में बांटी नहीं जा सकती। ये खुशबू भी इनके घर से फैली, जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब के यहाँ से, जहाँ अल्लाह के रसूल की ऊँटनी जाके बैठी थी, वो अंसारी लोग थे। तो अंसारियों ने अब कहा कि हम अब खुशबू फैलाएँगे। तो ये काम ज़ुबैर साहब तो नहीं कर पाए, इन्होंने शायरी की खुशबू फैलाई, अखलाक व इसार की फैलाई, लेकिन इनके बेटे तमीम अंसारी ने कई तरह के इत्र तैयार कर दिए और वो बहुत इतने कम रकम में है कि उर्दू वाले भी ख़रीद सकते हैं। यानी कोई इत्र जो है 150 से ज़्यादा का नहीं है, अभी ख़रीद लेंगे। तो हमने कहा सदर मोहतरम की ये काम में बात डाल दें, क्योंकि सबसे फ़राग़ दिल यही है, तो आगाज़ यहीं से हो। कितने इत्र इनको पेश किए जाएँ? कहने सब आपके लिए हैं। फ़िलहाल एक इत्र हाजिर है। बिस्मिल्लाह। हम इस पर आप ही का नाम लिखा हुआ है। हैं? इत्र है, ये क्या दिन है? अब हमें नहीं मालूम सब तो। अभी खालिद भाई भी इत्र लेके जाएंगे, एक आजकल लगा रहे हैं। तो बड़ा इबाद साहब के बाद अब मैं ज़हमत देता हूँ जनाब नईम मंज़र साहब को, बहुत अच्छे शायर, ये भी मिर्ज़ा शारिक साहब के शागिर्द हैं। तो ऐसे तमाम लोग जिनके शागिर्द ज़्यादा हैं उनको उस्तादों को ना बुलाया जाए। भाई बच्चे जवान हो गए, अब घर में आप रहिए, इबादत कीजिए, अल्लाह अल्लाह कीजिए, क्या ज़रूरत है। सदर मोहतरम की इजाज़त। मैं पूरा एक सेट ले चुका हूँ।
मतला हाजिर है, देखिए आप। मोहब्बतों की कहानी सुनाए जाते हैं, मोहब्बतों की कहानी सुनाए जाते हैं, ज़मीं हाथों से एक दिल बनाए जाते हैं, ज़मीं हाथों से एक दिल बनाए जाते हैं। और शेर हाजिर है। ये आँखें जिनके भी दीदार को तरसती रहीं, ये आँखें जिनके भी दीदार को तरसती रहीं, वो हमसे चेहरे को अपने छुपाए जाते हैं, वो हमसे चेहरे को अपने छुपाए जाते हैं। और ये भी शेर हाजिर है। हम इस ज़माने में सच्चाइयों के हैं पैकर, हम इस ज़माने में सच्चाइयों के हैं पैकर, इसीलिए तो सितम हम पढ़ाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए तो सितम हम पढ़ाए जाते हैं। और ये भी शेर हाजिर है। उधर वो जंग की तैयारियों में है मसरूफ, उधर वो जंग की तैयारियों में है मसरूफ, इधर हम अपने पराये बनाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उधर वो जंग की तैयारियों में है मसरूफ, इधर हम अपने पराये बनाए जाते हैं। और ये भी शेर। जलेंगे साथ में घर मेरे बाद उनके भी, जलेंगे साथ में घर मेरे बाद उनके भी, अभी जो लोग मेरा घर जलाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो लोग मेरा घर जलाए जाते हैं। और मकतब इन्हीं मोहब्बतों के हवाले। उजाला खैर का फैले भी किस तरह मंजर, उजाला खैर का फैले
किस तरह मंजर, चराग खुद कहाँ जलते जलाए जाते हैं, चराग खुद कहाँ मोहब्बतों की कहानी। शुक्रिया। उधर वो जंग की तैयारियों में है मसरूफ, इधर हम अपने पराए बनाए जाते हैं, इधर हम अपने। बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा से सुनाया आपने। उधर वो जंग की तैयारियों में है मसरूफ़, उधर वो जंग की तैयारियों में है मसरूफ़, इधर हम अपने पराए बनाए जाते हैं। ये थे जनाब नईम मंज़र साहब। ये शेर बहुत अच्छा है वाकई। इससे पहले भी आपने पढ़ा था पालकी पैलेस में, अब इसके बाद आपको पढ़ना है कालपी पैलेस में, यानी कालपी शरीफ में। तो ये सब सफ़र हो रहा है, इंशाअल्लाह ये इसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत जल्द बड़े मुशायरे बर्पा करने वाले हैं जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब। तो इन शायरों को बुलाने का सिर्फ ये मकसद ताकि ये नाम इनको याद रहें। आमतौर पे होता ये है कि नशिस्तों का ऐब ये है कि नशिस्तों में अलग शायर बुलाए जाते हैं, मुशायरों में अलग। तो जो नशिस्तों में आए वो सब रजिस्टर्ड हो गए, वो इनको बाकायदा फ़ोन कर सकते हो, ना आए दूसरा दिन मुरासला लिख दें कि यहाँ हमको ज़ाय किया और वहाँ दूसरों को बुलाया। तो इनकी जिम्मेदारियां बढ़ा रहा हूँ और आपको बहरहाल शेर पढ़ना है। अल्लाह ताला आपको तरफ लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।